जय श्री राम। आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना है। इसमें बताया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615। इन पेरा पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। फिर से हमें इन्हीं पेरा पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7.2। तो चलो हम सीखते हैं कि कैसे पेरा पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स आर 0 0 and 36 15। रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो है √x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। जहाँ पर जो डिस्टेंस है x2 36 में से 0 निकाल लेंगे, 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 15 है और y1 की वैल्यू 0 है, तो 15 माइनस 0 मतलब y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 माइनस किया तो 36 का होल स्क्वायर। 15 में से 0 माइनस किया तो 15 ही रहेगा, 15 होल स्क्वायर। 36 होल स्क्वायर अगर हम देखें 36 होल स्क्वायर 36 इंटू 36 वो होता है 1296 और 15 का स्क्वायर जो होता है 225। ऊपर जो वैल्यू आएगी 1521 1521 और 1521 जो स्क्वायर रूट होता है वो 39 का होता है। रफ में आप जैसे 1521 है तो इसका एलसीएम लेना है, तो 3 5 ये 3 के टेबल में आएगा, 3 5 21 और 0 और 3 7 21। फिर ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा, ये 3 के टेबल में आएगा। वन 69 के साथ और जे 13 के टेबल में आएगा 13 इंटू 13। जब हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं रफ में आप चेक कर लीजिए, जैसे 1521 अभी इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो पेयर में से एक रूट के बाहर निकालना होता है, तो 3 इंटू 13 तो 3 इंटू 13 जे 39। इस तरह आप इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू 39 लिख सकते हैं। एलसीएम निकाल के उसके फैक्टर का जो पेयर में से एक अंडर रूट के बाहर निकालना है। तो जैसे 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर, 13 का पेयर है एक 13 रूट के बाहर, तो 3 इंटू 13 होता है 39। तो 1521 का जो डिस्टेंस आया है वो आया 39। अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7.2 इसमें डिस्टेंस फिर से निकालना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7.2। इसमें हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस इसको कंसीडर करना है और ये बाई एक्सिस सेक्शन 7.2 में मुताबिक हमें एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस बनानी है। ये हमारी एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी बाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन। अभी एक और लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर बनानी है। जी एक सेक्शन 7.2 के अंदर डिस्कस किया गया है। अभी ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। ए के पॉइंट तो 0 0 दिए हैं, बी के जो पॉइंट दिए हैं वो 36 और 15 है। जहाँ पे जे जो पॉइंट होता है जे एक्स का होता है, इसलिए हमें इसको एक्स वाली लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। और ये जो 15 है ये बाई का होता है, तो इसको बाई वाली लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सी मान लेते हैं।
देयरफॉर बी सी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, बी सी जो है जी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये एक ट्राइंगल बन गई है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ए सी बी, तो जहाँ पे राइट एंगल सी के ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जहाँ पे ए बी है इसका होल स्क्वायर होगा, बेस ए सी है और परपेंडिकुलर बी सी है। ए बी इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ए सी इसकी वैल्यू 36 दी है, इसका 36 का स्क्वायर, बी सी 15 का होल स्क्वायर। अभी ए बी इसका होल स्क्वायर 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। अभी ए बी इसका जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, राइट साइड जाके ये अंडर रूट बन जाएगा और इस वैल्यू को प्लस करना है 1296 प्लस 225, तो जे वैल्यू जो है ये होगी रूट 1521 के बराबर। और अभी भी हमें ऊपर निकाला है 1521, इस जे स्क्वायर रूट होता है 39 का, तो ये आपका हमारा आंसर है। एक बार फिर से गिवन पॉइंट से हमारे पास 0 0 एंड 36 और 15, डिस्टेंस का फार्मूला रहता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में x2 की वैल्यू 36 और x1 की वैल्यू 0, इसका होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 की वैल्यू 15 है और बाई 1 की वैल्यू 0 है। 36 में से 0 निकाला तो 36 होल स्क्वायर, 15 में से 0 निकाला तो 15 ही रहता है उसका होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर होता है 1296 और 15 का होल स्क्वायर होता है 225। दोनों को प्लस करने के ऊपर आएगा 1521 और इसका अंडर रूट की वैल्यू थी 39 की। और इसको निकालने का जो तरीका है आपने पहले भी सीखा हुआ है 8th में कि 1521 की एलसीएम करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 3 13 13, तो अंडर रूट 1521, तो पूरे फैक्टर के ऊपर अंडर रूट डालना है, पेयर में से एक नंबर बाहर निकालना है। जैसे 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर, 13 का पेयर तो एक 13 बाहर, 3 इंटू 13 39, इसका मतलब है अंडर रूट 1521 की जो वैल्यू है वो है 39। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7.2 जो जिक्र किया गया है वो हमें एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ए की वैल्यू 0 0 है, बी की वैल्यू 36 और 15 है, और ये जो वैल्यू 36 ये एक्स की वैल्यू है, ये जो वैल्यू ये बाई की वैल्यू है। तो 36 जो एक्स की वैल्यू इसको एक्स साइड रिप्रेजेंट करना है, ये बाई साइड रिप्रेजेंट करना है। तो ये बी सी परपेंडिकुलर हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये एक ट्राइंगल बन गई। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें ए बी निकालना है, बेस की वैल्यू 36 स्क्वायर है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है। 36 का होल स्क्वायर 1296, 15 का होल स्क्वायर 225, दोनों को प्लस किया तो वैल्यू आएगी 1521, और ये जो स्क्वायर है ये राइट साइड आके अंडर रूट बन जाएगा, और 1521 ये वैल्यू होती है 39। तो हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज इक्वल टू 39।